सभी दर्शकों को स्टॉक प्रॉफिट इंडिया की तरफ से हर हर महादेव। महाकुंभ में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जिसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? तो हम आपके लिए महाकुंभ की एक विशेष सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है कुंभ से महाकुंभ एक अनंत यात्रा। इस सीरीज में हम आपको वो समस्त जानकारी देने की कोशिश करेंगे जिसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। कुंभ में विशेष महत्व है। महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। इस वीडियो में प्रयागराज कुंभ मेला शाही स्नान की डेट्स, प्रयागराज में कुंभ के दौरान रुकने की व्यवस्था। कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के शुभ दिन से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। कुंभ मेला 30 से 45 दिनों तक चलेगा। माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है जो व्यक्ति को शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की तारीख इस प्रकार है। 13 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा। इस दिन पौष पूर्णिमा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शाही स्नान होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस दिन भी शाही स्नान होगा। 3 फरवरी के दिन बसंत पंचमी के मौके पर शाही स्नान होगा। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के शुभ मौके पर भी शाही स्नान किया जाएगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर भी शाही स्नान किया जाएगा। तो हम वो भाग्यशाली पीढ़ी है जो कि इस महाकुंभ को देख रहे हैं। आप यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस सीरीज में आने वाले वीडियो समय से प्राप्त हो सके। और आखिर में ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कुंभ संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था तो राक्षसों ने देवताओं को हराकर कलश पर अपना अधिकार कर लिया था। देवताओं को डर था कि अगर राक्षसों ने इस अमृत को पी लिया तो अमर हो जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए मोहिनी रूप का धारण किया। राक्षसों से अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवताओं ने इंद्र भगवान के पुत्र जयंत से भी मदद मांगी और जयंत को कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत कलश लाने के लिए भेजा गया। इस अमृत कलश की रक्षा करने के लिए उनके साथ 4 देवता और मौजूद थे। इनमें चंद्र देवता को कलश की रक्षा करने की और सूर्य देवता को उस कलश को टूटने से बचाने की, देव गुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई। साथ में शनि देवता को जयंत की रखवाली करने के लिए ताकि अमृत कलश से वो सारा अमृत न पी जाए उसकी जिम्मेदारी दी गई। जब जयंत कौवे का रूप धारण कर कलश को ला रहे थे तब संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों में गिर गई थीं। ये 4 स्थान थे हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन। अमृत की बूंद गिरने से ये 4 स्थान पवित्र हो गए और मान्यता है कि तभी से इन 4 स्थानों में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुंभ, दूसरा होता है अर्ध कुंभ और तीसरा होता है पूर्ण कुंभ और चौथा होता है महाकुंभ। तो 2025 महाकुंभ के लिए जाना जाएगा और हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो कि इस महाकुंभ को देख पा रहे हैं। इसके पहले हमारे पूर्वजों की तीसरी पीढ़ी ने महाकुंभ के दर्शन किए थे और हमारे बाद आने वाली तीसरी पीढ़ी के बाद ही इस महाकुंभ का दर्शन प्राप्त हो सकेगा। इस महाकुंभ के पीछे वैज्ञानिक तत्व भी छुपे हुए हैं। पूर्ण कुंभ 12 साल में इसलिए एक बार होता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 साल लग जाते हैं। तो जब ये 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तो 144 वर्षों में इस योग पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है।
सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि ये अब भी धरातल के नीचे बह रही है और इसमें डुबकी लगाने से सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इसमें डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि कुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधु द्वारा ही क्यों किया जाता है। तो उसके पीछे यह कारण है कि उन्हें सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाता है। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी, तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। उस समय नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक थे। तब से लेकर आज तक नागा साधु ही पहला शाही स्नान करते आ रहे हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बार के महाकुंभ में सरकार द्वारा कैसी तैयारी की गई है। आपको प्रयागराज स्नान करने जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में ये भी बताएंगे कि महाकुंभ से राज्य सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा और इसका क्या योगदान होगा। यदि आप समस्त जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।